हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र खाती सीआरपीएफ पर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एलडीसी की वैकेंसी यहाँ पर निकल रही है करके। तो इसी के बारे में आज यहाँ पर पूरी जानकारी इसमें मैं आपको बताऊंगा, कब इसकी लास्ट डेट है और क्या क्या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है और कितनी सर्विस इसमें होनी चाहिए और कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट जीडी सीएपीएफ थ्रू एलडीसी एग्जामिनेशन 2024-2025। तो ये 2 साल की वैकेंसी यहाँ पर एक साथ निकाली गई है और ये फरवरी 2025 में जो है रिलीज किया गया है। इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर पद पर वो होने चाहिए, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर फोर्स दिया गया है तो बीएसएफ वाला बीएसएफ के लिए अप्लाई कर सकता है, सीआरपीएफ वाला सीआरपीएफ के लिए अप्लाई कर सकता है, आईटीबीपी वाला आईटीबीपी के लिए और एसएसबी वाला एसएसबी के लिए ही अप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर और वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये 4 फोर्स हैं जिनकी वैकेंसी यहाँ पर निकलती है एक साथ हमेशा। और हर साल ये वैकेंसी जैसे निकलती है तो इसमें किसी एक फोर्स को जो है यहाँ पर नोडल फोर्स के तहत जो है यहाँ पर इस वैकेंसी को फिलअप कराना होता है। तो इस बार जो मिला है ये सीआरपीएफ को मिला है कि इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए। तो सीआरपीएफ इसको वैकेंसी को जो है फिलअप करेगी, इस भर्ती को कराएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो 2024 और 2025 दोनों साल की यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बीएसएफ की यहाँ पर 63 वैकेंसी है 2024 के लिए और सीआरपीएफ आप देख सकते हैं 29 वैकेंसी है और आईटीबीपी की 4, एसएसबी की 14, टोटल 110 वैकेंसी है ये 2024 के लिए। और वहीं हम 2025 की बात करें तो 2025 के लिए बीएसएफ में सिर्फ 8 वैकेंसी है, सीआरपीएफ में 55 वैकेंसी है और आईटीबीपी में 2 वैकेंसी है, एसएसबी में 11 वैकेंसी है, टोटल 76 वैकेंसी है 2025 के लिए। तो टोटल मिला के जो है ये 186 वैकेंसी रहने वाली है दोनों साल की वैकेंसी को मिला के, लेकिन इसमें अलग अलग जो है अप्लाई करेंगे। और साथ जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैकेंसी यहाँ पर कम और ज़्यादा हो सकती है कभी भी, ये यहाँ पर बताया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसएफ में जो है यहाँ पर फीमेल अनरिजर्व्ड महिला के लिए जो है 5% वैकेंसी जो है यहाँ पर रहने वाली है, तो ये रिजर्व रहेगी। और वहीं हम बात करें बीएसएफ में यहाँ पर 2025 के लिए जो है 10% वैकेंसी जो है फीमेल अनरिजर्व्ड के लिए रहने वाली है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर रिजर्व के लिए कुछ सीटें रहेंगी। तो उसके अलावा यहाँ पर पे स्केल में पहले वीडियो में भी आपको बताया कि 56,100 यहाँ पर है और टोटल मिला के आपका ये 1 लाख प्लस जो है बन जाता है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात आती है वो आती है आपकी सर्विस की। तो यहाँ पर सर्विस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, लेकिन यहाँ पर साल नहीं दिया गया है, तो इसीलिए आप लोगों को शायद समझ नहीं आएगा। आप लोगों को शायद समझ नहीं आएगा कि कितने साल जो है होनी चाहिए। तो यहाँ पर टोटल 4 साल होना चाहिए, 4 ईयर। ठीक है, तो 4 ईयर होना चाहिए। और 4 ईयर में मैं आपको बता दूं, 4 ईयर आपका होना चाहिए। जो आपका ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पीरियड को इंक्लूड करके 4 ईयर होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेनिंग ईयर को 1 साल आपका ट्रेनिंग हो गया, उसके अलावा आपको 3 साल और सर्विस होनी चाहिए, यानी कि टोटल आपका 4 साल का सर्विस होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब हम बात करें यहाँ पर एज की, तो एज आप देख सकते हैं 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 की वैकेंसी और 2025 की वैकेंसी के लिए आप अलग अलग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फॉर्म एक ही निकाला जाएगा, एक ही फॉर्म भरा जाएगा और उसी में जो है आपको चूज़ करना है 2024 के लिए या 2025 के लिए या फिर दोनों के लिए। तो जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। और आपका यहाँ पर जो काउंट होगा, जैसे आपका 3 चांस मिलता है एलडीसी के थ्रू, तो 3 चांस में से इसमें आपको दोनों साल की वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो भी आपका एक ही साल काउंट होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको 2 काउंट नहीं होगा, यहाँ पर आपका एक ही काउंट होगा और एक ही काउंट में आप दोनों साल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले 2024 की वैकेंसी के लिए डेट है आपका 1/8/2024, तो यानी कि जो आपकी जो एज की गणना होगी वो 1/8/2024 के हिसाब से होगी। और 1/8/2024 को आपका जो है एज कितना होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन की बात करें यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर फॉर SC/ST। ठीक है, यहाँ पर 5 साल आपका बढ़ जाएगा। अगर आप SC/ST होंगे तो यहाँ पर आपका 40 साल हो जाएगा। ठीक है, कौन सी डेट को, ये 1/8/2024 को 40 साल से कम होने में आप 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 1/8/2025 तक अगर आप 40 साल से कम हैं SC/ST वाले तो 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। सर्विस की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर अब मैंने जैसे कि आपको बताया था 4 साल यहाँ पर आपको बताया था, है ना।
4 ईयर आपको बताया था, तो ये 4 ईयर अगर 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 जनवरी 2024 को 4 साल कंप्लीट होने चाहिए, और 2025 के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो सर्विस है वो 1/1/2025 को 4 साल होनी चाहिए। अगर आपकी 1/1/2024 को ही 4 साल हो रहे हैं और तो 1/1/2025 को भी 4 साल होंगे, जाहिर सी बात है। तो और उसके अलावा अगर आपकी एज जो है, मैंने आपको पीछे ऊपर डेट बताई है 1/8/2025, तो इस डेट को अगर आपको 35 साल ही हो रहे हैं और 2024 तक भी जो है आपको 35 साल से कम हो रहे हैं, तो फिर आप जो है दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, आपका जो रिकॉर्ड है वो क्लीन होना चाहिए, आपको कोई सज़ा नहीं मिली होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपको मेल कैंडिडेट के लिए है 1.65, और यहाँ पर चेस्ट जो है वो है 81, और इसमें जो है 5 सेंटीमीटर का फलाव होना चाहिए। और वेट जो है आपका हाइट और एज के हिसाब से जो बनेगा वो चार्ट वहाँ पर रहता है, तो उसके हिसाब से होना चाहिए। और फीमेल की हम बात करें तो फीमेल का भी वही है, 157 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी चाहिए। चेस्ट इनके लिए जो है लागू नहीं होता है। बाकी उसके बाद जो है वेट की हम बात करें तो यहाँ पर वेट आपका हाइट और एज के अनुसार वहाँ पर बता दिया जाएगा, उतना आपका होना चाहिए। या आप उसको नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, एज और हाइट के हिसाब से, जो बीएमआई के हिसाब से आपका जो वेट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, ठीक है। वो आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। और उसके अलावा मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर सेफ वन होना बहुत ज़रूरी है। सेफ वन अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ चांस की बात मैंने सबसे पहले आपको ऊपर बता दिया था, तो यहाँ पर 3 चांस मिलते हैं। और इस बार अगर आप 2024 2025 दोनों वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो एक ही चांस गिनती होगा, आपकी 2 चांस उसके बाद फिर बचेंगे। यदि आपका एक ही चांस बचा है तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो मैंने डेट आपको बताया था एज काउंट के लिए और सर्विस काउंट के लिए जो डेट बताया था वो आपको फॉलो करने के बाद आप दोनों के लिए एलिजिबल होने चाहिए, तब आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में आपके 3 पेपर होने वाले हैं। तीनों पेपर जो है 2-2 घंटे के होंगे। ये 2 पेपर जो होंगे ये आपके मल्टीपल क्वेश्चन आंसर होंगे, और उसके बाद जो पेपर 3 होगा ये आपका राइटिंग वाला होगा, लिखने वाला होगा। और साथ ही यहाँ पर आपको बताऊँ, पेपर 1 में जो है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट और जनरल नॉलेज होगा, और पेपर 2 में प्रोफेशनल स्किल होगा। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो भी जनरल नॉलेज और रीजनिंग वीजनिंग और मैथ के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसको आप इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक में चूज़ कर सकते हैं। किसी भी भाषा में, एक भाषा में जो है इसके क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। पेपर 2 के लिए भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में ये पूछा जाएगा, तो किसी भी भाषा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और प्रोफेशनल स्किल में मैं आपको बता दूं कि सभी चारों फोर्स का जो है यहाँ पर एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन चारों का अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्योंकि चारों फोर्स का अलग अलग क्वेश्चन रहेगा। जैसे बीएसएफ में बीएसएफ का डीजी का नाम पूछ सकता है, तो बीएसएफ के जो धाराएं हैं उसके बारे में पूछ सकता है। सीआरपी में सीआरपी की धाराएं पूछ सकता है। तो इस हिसाब से जो है सीआरपीएफ और बीएसएफ, एसएसबी, तो इनका अपना अपना प्रोफेशनल स्किल का अलग अलग पेपर होने वाला है। और पेपर 1 जो है सबका सेम रहेगा, पेपर 3 भी सेम रहेगा, लेकिन पेपर 3 में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पेपर 3 जो है ये इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे जो है वो आपको ऑप्शन मिलेगा कि हिंदी और इंग्लिश किस में आप लिखना चाहते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो पैसेज राइटिंग है और उसके साथ ही कॉम्प्रिहेंशन वाला जो रहेगा यहाँ पर, वो आपको इंग्लिश में लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर इसमें आपके लिए हिंदी नहीं रहने वाला है। और साथ ही यहाँ पर हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो यहाँ पर प्रत्येक पेपर में आपके 45 मार्क्स होने चाहिए। और किसी इन तीनों पेपर में से किसी 1-2 पेपर में आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो टोटल तीनों पेपर को मिला के जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स बनेगा वो 50% बनेगा। वहीं हम SC ST की बात करें तो SC ST में आपका हर पेपर में जो है 40% मार्क्स तो होने ही चाहिए, और साथ ही तीनों को मिला के जब हम टोटल मार्क्स निकालेंगे तो वो 45% होने चाहिए। हम यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 मीटर 16 सेकंड में आपको पास करना है, और उसके बाद 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड, लॉन्ग जंप 3.5 मीटर, और यहाँ पर शॉर्ट पुट आप देख सकते हैं 7.26 kg का होगा, और ये आपको 4.5 यानी कि 4.5 मीटर आपको ये थ्रो करना है। साथ ही फीमेल के लिए हम बात करें तो 100 मीटर जो है 18 सेकंड, और 800 मीटर 4 मिनट और 45 सेकंड, और साथ ही लॉन्ग जंप जो है वो 3 मीटर। और इनके लिए जो है आपको 3 चांस मिलेंगे लॉन्ग जंप के लिए। अब हम जब आपके तीनों पेपर हो जाएंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा लास्ट में। तो ये इंटरव्यू की हम बात करें तो सबसे पहले
यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 नंबर का जो है यहाँ पर आपका टोटल ये इंटरव्यू रहने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिजिकल मेकअप यानी कि आपका यूनिफॉर्म कैसा है, आपका टोपी जो कैप है वो पहनने का तरीका कैसा है, वो सब जूते कैसे हैं, तो ये सारे आपके यूनिफॉर्म, ये कैप, ये सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो इस पर आपके लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्टेड एंड प्रोफेशनल स्किल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, उसके लिए आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। और बिहेवियर आपका कैसा है, साइकोलॉजिकल आपसे जो पूछा जाएगा उसके लिए आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर आपने कोई मेडल लिया है, गैलेंट्री मेडल या लाइफ सेविंग मेडल, डीएम फायरिंग मेडल, तो सर्विस के दौरान, तो इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और यदि आपने कभी कोई स्पोर्ट्स में या ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में अगर भाग लिया तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और ओवरऑल असेसमेंट अगर पूरा ओवरऑल देखा जाएगा तो उसके हिसाब से आपको 20 मार्क्स जो अलग से उसके लिए होंगे, उसमें से आपको कितना उनको देना है तो वो तय करेंगे। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का जो है यहाँ पर इंटरव्यू होगा। और उसके बाद कुछ मेडिकल होगा, जो मेडिकल होगा। और उसके बाद मेरिट लिस्ट जो अंतिम बनेगी, यहाँ पर कुछ लोगों का जो है यहाँ पर दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, उनका दोनों में नाम रहेगा, दोनों लिस्ट में नाम रहेगा, 2024 के लिए भी और 2025 के लिए भी। और जो 2024 के लिए सिर्फ एलिजिबल होंगे उसका अलग से यहाँ पर लिस्ट बनेगा। ये अगर 2024 का बनेगा लिस्ट, और ये 2025 का, ठीक है, ये 2025 का लिस्ट बनेगा। अब ये एक बंदा इधर भी है और एक बंदा इधर भी है, ये सेम जो है, इसने इसके लिए भी अप्लाई किया है, इसने इसके लिए भी अप्लाई किया है। अब दूसरा यहाँ पर ए ने इसके लिए अप्लाई किया है और ये इसके लिए 2025 के लिए अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर बी ने जो है यहाँ पर अप्लाई किया है। यहाँ पर सी ने इसके लिए भी अप्लाई किया है, इसके लिए भी अप्लाई किया है। अगर इनका दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो इस प्रकार से दोनों में इनका लिस्ट बनेगा और फिर उसमें से दोनों के लिए ये एलिजिबल होंगे, ठीक है। और काउंट इनका जो होगा वो काउंट एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के लिए अप्लाई करने के बाद भी एक ही काउंट माना जाएगा, ये इसमें दिया गया है पहले से, ठीक है। और साथ ही में मैं अगर बात करूं कि अगर मेरिट में अगर सेम नंबर रहते हैं, बराबर नंबर रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 का यहाँ पर देखा जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के किसके ज़्यादा नंबर हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 में अगर यहाँ पर नहीं होता है, बराबर नंबर अगर रहते हैं, तो उसके बाद आपका यहाँ पर एज के हिसाब से जो ज़्यादा एजेड होगा तो उसको यहाँ पर मान्यता दी जाएगी, उसको पहले जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो उस प्रकार से होगा। और यहाँ पर मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और साथ ही इस फॉर्म को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ, 31 मार्च 2025 यहाँ पर लास्ट डेट है। तो इस डेट तक जो है आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। और ये फॉर्म है, इस प्रकार से जो आपका फॉर्म है, और ये फॉर्म की पीडीएफ और सारी जो ये नोटिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।